हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में, जहां आपको हेल्थ और वेल्थ से संबंधित वीडियोज़ बराबर मिलती हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपसे हमारा कनेक्शन, आपसे हमारा जुड़ाव बना रहे। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है और उसी सीरीज का एक तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं करंट अकाउंट या चालू खाता। क्या होता है करंट अकाउंट, इसे खोला कैसे जा सकता है, करंट अकाउंट कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है, करंट अकाउंट की क्या विशेषताएं हैं, करंट अकाउंट में क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि करंट अकाउंट में क्या चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है। ये तमाम सारी डिटेल जानकारियाँ आपको मिलेंगी। साथ ही साथ करंट अकाउंट से संबंधित तमाम सारे सवाल और जवाब आज आपके बीच में होंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट भी क्या है, सेविंग अकाउंट जैसा या दूसरे अकाउंट जैसा बिल्कुल क्या है, ये भी एक अकाउंट है, जिसमें क्या है बैंक और तमाम सारी वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को तमाम सारी सुविधाएं, जैसे क्या है पैसों का लेन देन, इन्वेस्टमेंट से संबंधित तमाम सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत कुछ सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये भी क्या है, एक विशेष प्रकार का खाता है कि इस खाते को खोलने के लिए क्या प्रोसेस है। तो ये खाता खोलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में खाता खोला जा सकता है, लेकिन आपको हम ज़्यादातर ऑफलाइन मोड में ही रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह बहुत सिंपल है, उससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं और आप बैंक में जब जा कर के फिजिकली वहाँ के मैनेजर या वहाँ के लोगों से आप मिलते हैं, तो आपका क्या एक रिलेशन भी मजबूत होता है, जिससे आपके साथ में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन में अननोन कुछ भी नहीं, आप किसी से मिले नहीं, किसी को आप जानते नहीं, आप किसी अननोन वेबसाइट पर आप क्लिक करके और उस प्रोसेस के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन मोड में फिजिकली किसी पर्सन से आप मिलते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करते हैं, उनसे पर्सनली आप बात करते हैं, तो एक रिलेशन मेंटेन होता है और उसके माध्यम से जो अकाउंट आपका ओपन होता है, तो उसमें तमाम सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। तो इस करंट अकाउंट को खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपका पर्सनल अकाउंट आप खोल रहे हैं करंट अकाउंट, तो आपका पैन कार्ड, अगर आप क्या है संस्था का आप करंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री या कंपनी, उसका जो है पैन कार्ड होना अनिवार्य है। जैसा कि आप करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं, ये अकाउंट कौन खोल सकता है, ज़्यादातर वो खोल सकते हैं जिनका क्या है व्यापार या व्यवसाय से संबंध है। ये सेविंग अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसमें पैन कार्ड जो है वो कंपनी का लगता है और उसमें क्या लगता है कि एक चेक जो करंट अकाउंट के मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करता हो, यानी एक चेक आपको अपने सेविंग अकाउंट का देना पड़ेगा करंट अकाउंट खोलने के लिए, जिसमें अमाउंट वो होना चाहिए जो उस करंट अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस होता है। और अगर कोई पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो उस पार्टनरशिप का जो एक सर्टिफिकेट होता है, जो एक फॉर्म होता है, वो चाहिए। अगर कोई आप फर्म खोल रहे हैं, तो किस एड्रेस पे आप खोल रहे हैं, उस एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो रिक्वायरमेंट होगी थी कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेविंग अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस में तमाम सारे क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे एड्रेस सर्टिफिकेट हुआ, या कोई जो लोग हैं वो अलग अलग जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, या इसमें जो फाउंडर या को फाउंडर्स होते हैं, उन सभी लोगों के क्या है डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स क्या है रिक्वायरमेंट होते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो ये तो रहा क्या है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इस अकाउंट को खोलने के लिए, कि कौन व्यक्ति किस अकाउंट को खोल सकता है। तो उनके लिए अकाउंट नहीं है जो थोड़े मोड़े पैसों का लेन देन कभी कभार करते हैं, उनके लिए बचत खाता ही क्या है सफिशिएंट है। लेकिन ये अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनमें क्या है ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हो जाते हैं, खासकर डेली बेसिस पे या मंथली।
तो अगर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं या ट्रांजैक्शंस क्या एक लिमिट से ज़्यादा हैं तो ये इनके लिए करेंट अकाउंट क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर इसमें एक छोटे दुकानदार से लेकर के प्रोप्राइटर से लेकर के एक बड़ी फर्म या एक बड़ी इंडस्ट्री इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हकदार है, जिसमें क्या तमाम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तमाम सारे ट्रस्ट आते हैं, तमाम सारी कंपनियां आते हैं, या छोटे मोटे दुकानदार आते हैं, या छोटे मोटे व्यवसायी आते हैं। तो ये लोग क्या इस खाते को खोल सकते हैं। फिर बात आती है कि कौन लोग इस खाते को नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन लोग नहीं खोल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि किन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये सही सवाल होगा, ना कि ये सही सवाल है कि कौन लोग नहीं खोल सकते। सही सवाल ये है कि किसे नहीं खोलना चाहिए। कि उन्हें नहीं खोलना चाहिए जिनका लेन देन बहुत लिमिटेड होता है, या जो बहुत ही कम कैश को या कम फाइनेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपने सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। उनके लिए जो करेंट अकाउंट है वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आगे आप जानना चाहेंगे कि चालू खाता में क्या सुविधाएं होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चालू खाता या करेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट की जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में आता है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। ये सबसे बड़ी क्या है सुविधा है जो सेविंग अकाउंट में आपको नहीं मिलती है, या मिलती है तो काफ़ी चार्जेबल होती है, और करेंट अकाउंट में ये सुविधा आपको ईजिली मिल जाती है। इसमें फिर जानना चाहेंगे कि चालू खाता पर क्या चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं। तो चालू खाता पर ट्रांजैक्शंस में कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उस पर कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहे हैं तो, या चेक के माध्यम से हो रहे हैं तो, लेकिन अगर आप करेंट अकाउंट में भी कैश का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक लिमिट के ऊपर आपको कैश का ट्रांजैक्शन लेने में आपको करेंट अकाउंट में भी क्या है कुछ चार्जेस पे करने होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सुविधा है जब आप डीडी बनवाते हैं, जब आप क्या है स्टेटमेंट चेक करते हैं, जब इसमें क्या है आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर एनईएफटी इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं। और ये हर बैंक टू बैंक और अमाउंट टू अमाउंट ये डिफ़र करता है। जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये चार्जेज कितने होंगे। आगे आप जानेंगे चालू खाता की क्या अच्छाइयाँ क्या हैं, किसमें सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ में होती है जो बचत खाता में बिल्कुल भी नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि इसमें अगर आपके बैंक अकाउंट में सपोज करिए कि 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको अचानक 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप इसमें ये सुविधा ले सकते हैं जो कि बचत खाता में बिल्कुल नहीं मिलती है। आगे इसमें देखेंगे कि ईजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है। इसमें जो है आपको लेन देन करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलते हैं, इसमें आपको एटीएम की फैसिलिटी मिलती है, इसमें आपको चेकबुक भी मिल जाता है, और इसमें क्या है तमाम सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट भी क्या है यूज करना बहुत ही आसान है। इसलिए क्या है इसकी तमाम सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, और ये अच्छाइयाँ होना ही चाहिए, नहीं तो फिर इस अकाउंट का क्या मतलब है। आगे आप देखेंगे चालू खाता में कमियां क्या हैं। जहां अच्छाइयाँ होती हैं वहां बुराइयां भी होती हैं। तो इस अकाउंट में जो सबसे बड़ी कमी है कि इसमें इंटरेस्ट रेट 0 होता है। सेविंग अकाउंट में तो बहुत कम होता है 3 से 4%, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है इसमें बिल्कुल नील होता है, यानी इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता ही नहीं है। लेकिन कुछ टैलेंटेड लोग, कुछ बुद्धिमान लोग इसके लिए भी क्या रास्ता निकाल लिए हैं। बैंकों में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती है जो बैंक के लोग साधारण लोगों को जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस के तमाम सारे रूल एंड रेगुलेशंस को आप पढ़ेंगे, आरबीआई के तमाम सारे सिस्टम को आप जानेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जो आपका करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा बेकार नहीं जाएगा। उसको आप एफडी में कन्वर्ट करके
जिसकी लिक्विडिटी ईजी होती है, आप उसे एफडी में कन्वर्ट करके उस पर भी अच्छा खासा आप 6 से 7% तक इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। और वो एफडी कोई लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि करेंट अकाउंट में तो क्या है, आपको जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन करने हैं, बहुत ही कम टाइम में, डेली बेसिस पे। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी जाएंगी, कोई अवसर आएगा, आपको क्या है, ट्रांजैक्शन करना होगा। तो इसलिए क्या है, इसमें एक लिमिट जो इसका मिनिमम बैलेंस है, उसके ऊपर के अमाउंट को अगर आप चाहेंगे ऑटो स्विप फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बैंकों के मदद से ही ये संभव है। अक्सर बैंक ये सुविधाएं आपको देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उन्हें करना होता है, वो भी लंबे टाइम के लिए। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उस पैसे को एफडी में कन्वर्ट करके आप उस पर पैसा क्या है, खुद कमाएं। क्योंकि अगर आपको ही वो 6 से 7%, 8% तक इंटरेस्ट देंगे, तो फिर वो जो उस पैसे को लोन के रूप में दूसरों को दे करके 10 से 12%, 15% या क्रेडिट कार्ड पे 20 से 40% तक पैसा उसमें कमाते हैं, वो फिर वो कैसे कर पाएंगे? उसमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट उनको नहीं हो पाएगा। इसलिए बैंक से फैसिलिटी जो है आपको जानकारी देते ही नहीं हैं, या उसे आप बहुत कोशिश करते हैं तब भी किसी किसी को ये सुविधा मिल पाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस सुविधा का उपयोग इसलिए भी नहीं करते या करना चाहते हैं क्योंकि करेंट अकाउंट में बिजनेस पर्पज़ से इस्तेमाल होने की वजह से इस पैसे का कोई भी लंबे समय तक रखने की सुविधा नहीं होती है, बल्कि इस पैसे का लेन देन जारी रहता है। आगे इसमें देखेंगे कि जो चालू खाता होता है, इसके बारे में लोगों के तमाम सारे सवाल होते हैं कि अगर हम चालू खाता खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। अगर हमारा व्यापार एक बहुत छोटा सा धंधा है, समझिए कोई ठेला लगाता है, या कोई एक किराना स्टोर है, या कोई 10 बाई 10 की एक छोटी सी शॉप है जो 4 से 6 घंटे दिन भर में ओपन होती है, या कभी कभी हफ्ते में कई दिन वो बंद भी रखते हैं, या महीनों में 2-4 दिन बंद भी रखते हैं। तो उन लोगों के मन में एक सवाल है कि हमारा इस टाइप का काम है, तो क्या मुझे करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए या मुझे अपना काम सेविंग अकाउंट से ही करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ये सलाह है कि आपको करेंट अकाउंट ज़रूर ओपन करना चाहिए, भले आपका व्यापार बहुत छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि करेंट अकाउंट जो तमाम सारी सुविधाएं देता है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मान लिया आपका छोटा ही व्यापार है, आप उसमें पैसा रखते हैं एज ए मिनिमम बैलेंस, और उससे क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको व्यापार को थोड़ा बड़ा करना है और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो जो एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से अमाउंट आपको मिलता है, वो आपको बचत खाते में नहीं मिल पाएगा। और बचत खाते में अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, तो बैंक बचत खाता आपसे पूछताछ भी करेगा या उस पर चार्जेस भी अप्लाई कर देगा। लेकिन करंट अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है, इसलिए आपका व्यापार छोटा ही क्यों ना हो, आपको करंट अकाउंट ही ओपन करना चाहिए और उसकी सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करंट अकाउंट हमें कितने रखना चाहिए, 1, 2, 3 या एक ही से काम चलाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अकाउंट आपको इतनी सारी सुविधाएं खुद ही देता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस का, तो फिर आपको बहुत सारे करंट अकाउंट ओपन करने की क्या ज़रूरत है? मेरे अनुसार आपको करंट अकाउंट एक ही रखना चाहिए। लेकिन आपका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा आपका कारोबार है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आपको डेली बेसिस पे आती हैं, तो इसके लिए आप एक से अधिक करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में ओपन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक आपको ये अकाउंट ओपन करने से पहले चेक करना चाहेंगे या आपको एनओसी का डिमांड करेंगे कि आपका करंट अकाउंट जिस बैंक में चल रहा है वहाँ से आप एक एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के आइए, जिससे कि उन्हें कंफर्मेशन हो सके कि अगले बैंक को इस नए करंट अकाउंट को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग करंट अकाउंट ओपन करके बहुत सारे बैंकों से एक्स्ट्रा लोन ले करके या पैसे का हेरा फेरी करके तमाम सारे बैंकों को चपत लगा देते हैं और इस देश से फरार हो जाते हैं, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी और तमाम सारे ऐसे लोगों का नाम आप सब लोग जानते ही हैं। तो कभी कभी क्या होता, बैंक आपको दूसरा करंट अकाउंट जब आप ओपन करने जाएंगे किसी दूसरे बैंक में, तो वो जानना चाहेगा कि आपका किसी और बैंक में करंट अकाउंट है या नहीं है। इससे क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है
और आपके ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है वो टूट जाता है। लेकिन क्या है, अगर आप ओपन करना ही चाहते हैं तो आप इसे लीगली एक से अधिक करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कम से कम करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन या आप व्यापार करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, व्यवस्थित भी रहेगा। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है? तो करेंट अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, करेंट अकाउंट भी जो है बहुत ही तरीके का होता है। तो एक होता है मूल करेंट अकाउंट या मूल या बेसिक जिसको बोलते हैं, यानी मूल चालू खाता। ये खासकर जिसका न्यूनतम ट्रांजैक्शन होता है उनके लिए होता है, जिनको छोटा मोटा काम है या कोई स्टार्टअप है उसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन। तो ये क्या है, मूल चालू खाता, जो सबसे जीरो लेवल या सबसे बेसिक लेवल का अकाउंट है, करंट अकाउंट है। ये चीज़ क्या है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है नियमित चालू खाता, यानी रेगुलर करंट अकाउंट। ये चीज़ थोड़ा सा क्या है, हायर लोगों के लिए होता है, बेसिक से थोड़ा हायर। इसमें थोड़ा लेन देन क्या है, ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ी सुविधाएं भी क्या है, मूल चालू खाता से ज़्यादा होती हैं। और एक तीसरा होता है प्रीमियम चालू खाता। प्रीमियम चालू खाता उन सुपर क्वालिटी के बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है जिनका क्या है, उच्च लेन देन होता है या हायर लेन देन होता है। और इसमें क्या है, काफ़ी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पर और बराबर इसमें क्या है, लेन देन होता रहता है। तो ये क्या है, प्रीमियम चालू खाता उनके लिए होता है। और एक विदेशी मुद्रा चालू खाता। विदेशी मुद्रा चालू खाता उनके लिए होता है जिनका ज़्यादातर कारोबार अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल होता है, जिसमें अपने देश की मुद्रा तो आती ही आती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा उसमें आती है, डॉलर में, यूरो में या फिर अलग अलग जो करेंसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उसमें उनका लेन देन ज़्यादा होता है। तो वो मुद्रा उस बैंक खाते में ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए उनके लिए विदेशी मुद्रा चालू खाता बहुत ज़रूरी होता है। आगे एक होता है नगद प्रबंधन चालू खाता। तो नगद प्रबंधन चालू खाता क्या है? नगद प्रबंधन चालू खाता वो होता है जिसमें ज़्यादातर कैश को हैंडल किया जाता है, क्योंकि कैश को अगर आप अपने घर में और अपने बही खाते में हैंडल करना चाहेंगे तो तमाम सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपका क्या है, पैसा लॉस भी जा सकता है। लेकिन अगर आप बैंक की मदद से, करेंट अकाउंट की मदद से अगर अपने कैश को आप हैंडल करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो आप करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वो करेंट अकाउंट आप होगा नगद प्रबंधन चालू खाता। और एक छठवें प्रकार का होता है जिसे बोलते हैं व्यापार चालू खाता। और व्यापार चालू खाता कुछ और नहीं बल्कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक देश से दूसरे देश में क्या है, सामग्रियों का लेन देन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसके लिए व्यापार चालू खाता इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आपने जाना कि चालू खाता क्या है, इसे ओपन किया जा सकता है कैसे, और आपने जाना कि चालू खाता कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है या किसको नहीं खोलना चाहिए, और इसमें क्या है, विशेषताएं क्या है, इस पे चार्जेस क्या लगते हैं, और आपने जाना कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं। प्लस आपने जाना कि तमाम सारे जो चालू खाता संबंधी जो सवाल मन में आते हैं उसके जवाब क्या हैं, और ये चालू खाता कितने प्रकार का होता है और किसके लिए होता है, ये तमाम सारी जानकारियाँ आपने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में जाना। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ के माध्यम से अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू पहुँची हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को आप ऑन करिए, जिससे इस तरीके की बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।